काम करने के लिए भी किसी को घर बैठने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए ऑफिस जाना होता है। हेलो, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा इस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट रावत इंडस्ट्रीज को मिल गया तो अगले कई सालों तक हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे होंगे और हमें कोई नहीं हरा सकता। बट भैया आप बाहर नहीं जा सकते, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं चला जाऊंगा। छोटे, उन्हें सुयश रावत से बात करनी है। ये फॉरेन क्लाइंट है और एक ही दिन के लिए आया है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो 500 करोड़ का नुकसान होगा। प्लीज कुछ बोलिए ना डैड। मैं क्या बोलूं बेटा, मुझे जो कुछ भी बोलना था वो ऑलरेडी वेदांत बोल चुका है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो कितना बड़ा खतरा है। फाल्गुनी बेटा, तुमसे हो सकता है तो तुम इसे समझाओ। एक मिनट डैड, मुझे क्या करना क्या नहीं करना वो जो मैं फाल्गुनी क्यों बताएगी? मैंने तय कर लिया कि मैं इस मीटिंग में जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। पर कैसे जाओगे? हमारे साथ। जी, हमारे साथ आप चलेंगे। डैड, मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बताया था कि मुझे इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। इन्होंने कहा था कोई रास्ता जरूर होगा। आपने कुछ सोचा? जी, एक रास्ता है। आप पुलिस प्रोटेक्शन में ही वो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। वहां डील साइन करने के बाद आपको हम यहां तक छोड़ेंगे और एक कांस्टेबल आपके साथ रहेगा। कल ठीक 9 बजे हमारा आदमी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। जिस काम को मैं मना करूं ना, सुयश को वही करना है। अगर मैं उन्हें कहती कि आप मीटिंग के लिए जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, प्लीज जाइए, तो कभी नहीं जाते। आगे से ऐसा ही करना जीजी माँ। आगे की आगे सोचेंगे, लेकिन आज का क्या करें? उन्हें मीटिंग करने जाना ही जाना है। पता नहीं क्यों उन्हें सबको परेशान करने की आदत पड़ चुकी है। जच रहे हो सुयश रावत? मैं हमेशा से ऐसे ही तैयार हूँ। तुम हमेशा से ऐसे थे? ऐसे मतलब? दूसरों की बात ना मानने वाले। सब कह रहे हैं कि मत जाओ और तुम जा रहे हो। लड्डू, मैं अपने फैसले लेता हूँ अपनी मर्जी से और बदलता भी अपनी मर्जी से। जो सोच लिया वो सोच लिया। मस्त बोला सुयश रावत, याद रखूंगा। नहीं, डरना अलग बात है बिट्टू, लेकिन जानबूझकर आग में हाथ डाल देना ये भी कोई समझदारी तो नहीं है ना। हमला एक बार तो नहीं हुआ, उन्हें भी पता है कितनी बार हमले हो चुके हैं उन पर, फिर भी। जीजी माँ, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। एक बार जीजू से बात करो, क्या पता शायद वो मान जाए। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी बिट्टू, चाहे फिर उल्टे घड़े पे ही पानी क्यों न डालना पड़े। चले मिस्टर रावत। जी, आप चलिए, मैं आता हूं। मैं जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से आता हूँ। उसके बाद हम दोनों बिल्डिंग बनाएंगे। जल्दी जाके जल्दी आना। सुयश, प्लीज एक बार और सोच लीजिए ना, मेरा मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गलत है। आपको नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं जानना चाहिए कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। तुम्हारे इस वजह की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है और मेरे पास 10 और कारण हैं अपनी मीटिंग्स में जाने के लिए जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे काम में अगर दखल नहीं दोगी तो अच्छा होगा। और आपका काम आपकी जिंदगी से तो बढ़कर नहीं है ना। मेरा बिजनेस नंबर 1 पोजीशन पे है और उसे मैंने दिल से नहीं, दिमाग से चलाया। तुम्हारा जो दिल कहता है उसे अपने पास रखो।
बिट्टू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। जी माँ, अच्छा सोचो, हो सकता है कि घबराने की कोई बात ही ना हो। पुलिस है ना जीजू के साथ। फाल्गुनी आंटी जल्दी आओ, बाहर कोई आया है। हम मिस्टर रावत को लेने आए हैं। क्या मतलब? वो अभी अभी आपकी पुलिस फोर्स के साथ ही गए हैं? क्या बात करिए मैम, मैं खुद उन्हें लेने आया हूं। फिर वो लोग कौन थे जो अभी अभी सुरेश को लेके गए हैं अपने साथ? किधर लेकर गए? उस तरफ। चलो। खोलो तुम लोग, मैं कहता हूं मेरे हाथ खोलो। कौन है तुम्हारा बॉस? उसे सामने लेकर आओ। मेरी आंखों से पट्टी हटाओ, मैं बताता हूं तुम्हें। खोलो। क्यों? अब चुप क्यों हो गए? बहुत भगाया, हाथ ही नहीं आ रहा था। हेलो, आ गया आदमी? अरे आता कैसे नहीं ससुरा, टाइम पर इंफॉर्मेशन हुआ जो मिल गया था। शर्ट में माइक्रोचिप लगी होगी, मेरे बेटे के आसपास जो भी होगा ना वो हमें सुनाई देगा। आप पुलिस प्रोटेक्शन में ही वो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। वहां डील साइन करने के बाद आपको हमारी गाड़ी यहां तक छोड़ेगी। सुरेश रावत इसको लगता है कि इसके पास कोई फॉरेन क्लाइंट है और 400-500 करोड़ की कोई डील होने वाली है। ये सिर्फ एक तरीका है चूहे को बिल से बाहर निकालने का। टपका दो ससुरे को नब्बी कभी। अभी उसको कुछ मत करना, उसको मैं तड़पता हुआ अपने सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ, पर मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। तो जल्दी आओ। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, हमें खबर मिली है मिस्टर रावत को अजमेर की पास वाली बस्ती में देखा गया है। हमारे गवाहों के बयान से यह पता चला है कि मिस्टर रावत बेहोशी की हालत में थे। जहां तक मेरा अंदाजा है कि मिस्टर रावत को उसी पास वाली बस्ती में किसी घर में रखा गया है। तो आप उन्हें छुड़ा के लाइए ना। इतना आसान नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम चला है कि मिस्टर रावत को किस घर में रखा गया है। और अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो किडनैपर संभल जाएंगे और ऐसे में मिस्टर रावत की जान भी जा सकती है। देखिए, इस वक्त हर एक पल कीमती, प्लीज आप जल्दी से कुछ कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम ऐसे नहीं पहुंच सकते उनके पास। अब ये काम तो स्पेशल टीम ही कर सकती है। मैं करूंगी सुयश, आपको छुड़ाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी। मैं वक्त बर्बाद नहीं होने दूंगी। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, हरी हरी सब्जियां, आलू प्याज टमाटर। ए भाजी वाली, ये पत्ता गोभी कैसे दिए? 10 रुपए पाव है मैडम। अच्छा ठीक है, ये तौल दो जरा बड़ी वाली।